जी गर्ल्स, पर अब हमने इसी तरीके से बी के विनिंग के चांसेस निकालने हैं। तो हमने देखा कि बी किन किन पोजीशन पे विन कर सकता है, सेकंड पे, फोर्थ पे, या हम ऊपर लिख लिया करें तो आपको आसानी हो जाएगी, सिक्स पे एंड अप टू सोन, एट्थ, टेंथ, ये पोजीशंस आ रही हैं इसकी। तो सबसे पहले बी की बारी कब आएगी? जब पहली पोजीशन के ऊपर ए जो है वो हेड को थ्रो नहीं करेगा, ठीक है, तभी बारी आएगी ना। तो पहली पोजीशन बी की कब आएगी? सेकंड पोजीशन पे। अब सेकंड पोजीशन कैसे बनेगी? अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले बारी आएगी ए की और वो पहली पोजीशन पे टेल को थ्रो करेगा, T1 फर्स्ट पोजीशन, ये ए की थ्रो को बता रहा है। पहली थ्रो पे ए ने टेल थ्रो कर दिया, अब बी की सेकंड पोजीशन पे बारी आई है और उसने सेकंड पोजीशन पे हेड को थ्रो कर दिया। तो डू रिमेंबर दिस कि जब सेकंड बारी है, देखें उसके लिए हमें अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 नहीं लिखना, ठीक है, कि सेकंड पोजीशन पे हेड, सेकंड पोजीशन पे हेड तभी थ्रो करेगा ना जब पहली पोजीशन पे ऊपर ए जो है वो टेल को थ्रो करेगा। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, तो यूं नहीं करना, जो ए की बारी लिखी थी उसकी तो पहली पोजीशन थी ना, तो तभी हमने वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कर दिया था, पहली पोजीशन पे उसने कर दिया ए के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सेकंड पोजीशन पे, अब कब बारी आएगी? फोर्थ पे। इसका मतलब है पहली पोजीशन पे ए ने टेल थ्रो की, सेकंड पोजीशन ने बी ने टेल थ्रो की, थर्ड पोजीशन पे ए ने दोबारा, और फिर बारी आ गई दोबारा से बी की फोर्थ पोजीशन पे और उसने हेड थ्रो कर दिया। फिर अनदर पॉसिबिलिटी, पहली पोजीशन पे ए ने टेल, दूसरी पोजीशन पे बी ने, तीसरी पोजीशन पे ए ने टेल, चौथी पोजीशन पे बी ने, पांचवी पोजीशन पे ए ने, और फिर सिक्स पोजीशन पे हेड थ्रो करेगा। तो दीज आर बेसिकली द पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो हम सब निकाल रहे हैं और आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है ये आपस में इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? T1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ H2 कर लेंगे। इसी तरीके से मैं अब लिख नहीं रही, ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ T1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ T2 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ T3 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ H4, इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। एंड वी नो दैट कि इन सब की प्रॉबिलिटी जो है वो 1/2 है। तो अब हम अगर डालेंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ फर्स्ट वाले में दो टर्म है, 1/2 डलेगी तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2, पहली टर्म ये बन गई। दूसरी में कितनी है? 4 टर्म्स, हमें पता है फोर्थ पोजीशन है तो 4 टर्म्स है, तो ये कितनी हो जाएगी? 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। फिर सिक्स पोजीशन है, 1/2 की पावर 6। तो ये भी अब आपकी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1/2 की पावर 2, ये बन रही है आपके पास 1/2 की पावर 2। तो फार्मूला जो है वो आप ये लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। फर्स्ट पोजीशन जो है, पहली जो वैल्यू है आपकी सीरीज की वो है 1/2 की पावर 2 और यहाँ पे 1 माइनस r। अब r कॉमन रेशियो निकालना है। आप सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 की पावर 2। आप थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड करेंगे तभी 1। तो कॉमन रेशियो क्या आ गई? 1/2 की पावर 2। Got it? And when you simplify that, तो हमने जो probability of A हमारे पास निकली थी सिंप्लीफाई करके 2/3 निकली थी, ठीक है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 निकलेगी बिकॉज वी नो दैट कि 2 ही लोग हैं। तो probability of B वैसे तो हम इधर से भी निकाल सकते थे 1 माइनस probability of A करके, A की probability तो कॉम्प्लीमेंट है ना, तो 1 माइनस 2/3 कितनी आनी चाहिए थी? 1/3 आनी चाहिए। लेकिन आप इस तरह से निकालें प्रॉपर वे में तो आप देखेंगे ये भी 1/3 आपके पास निकलेगी बिकॉज 1/3 प्लस 2/3 दैट शुड बी कम्स आउट टू बी 1। ये देखें यहाँ पे 1/3 निकली है।